हमारा चूंकि नॉन पॉलिटिकल है, किसी तरह का पॉलिटिकल नहीं है और मजदूर का आंदोलन है। हम लोग बाज़ाब्ता जाके वहाँ से परमिशन लिए हैं और उस परमिशन के तहत हम लोग वहाँ रैली कर रहे हैं। हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ को जनतांत्रिक माध्यम से जो संविधान में हमारे अधिकार हमको मिले हुए हैं, उस अधिकार का उपयोग करते हुए हम अपना प्रतिनिधित्व जो है राज्य सरकार के समक्ष रखते हैं और हमें आशा है कि कल का जो हमारा रैली है उसमें आपका भरपूर सहयोग हमको मिलेगा। हमारे मांगों को आप प्रचारित करेंगे और सेल्स प्रमोशन का जो इंडस्ट्री है, एक रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। उस रोजगार के जरिया को भारत सरकार की जो श्रम नीति है, उस रोजगार के बदले उसको बेगार में बदलने की जो कोशिश हो रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कामगार, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आत्मसम्मान के साथ नौकरी करें, ना कि बेगारी करें। तो हमारा लड़ाई जो है वो जारी रखें। आगे हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है 22 नवंबर को हम लोग दिल्ली में भी रैली कर रहे हैं जंतर मंतर पे। हमारा ये अखिल भारतीय प्रोग्राम है जो कि हर एक स्टेट में चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। तो हम लोगों ने, हमारे महामंत्री BSSR यूनियन के ने बताया कि हमारे दो मांगे मेन मुख्य मांगे जो है, एक है न्यूनतम वेतन, दूसरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सुरक्षा, काम की घंटा और वर्किंग टाइम्स, उनके बारे में बताया। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि आज से काफ़ी दिनों से हमारी अखिल भारतीय संगठन जो FMRI है, लंबित लड़ाई लड़ रही है। लंबित लड़ाई इसलिए है कि आज के दिन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट लागू होने के बावजूद भी, एक तो सरकार कोड लाने के बाद 29 कानून को उन्होंने 4 कोड में बदला, जिसमें SP एक्ट, जो कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कानूनी तौर पर, मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कानूनी तौर पर उन लोग काम कर सकते, काम के उनके कोई वैधानिक नियम होना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वैधानिक कानून नहीं है। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो कभी काम हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कानून नहीं रहने से एम्प्लॉयर, अब पैंडेमिक सिचुएशंस के बाद वो क्या कर रहे हैं, मालिक संगठन जो है और मालिक लोग जो हैं वो ट्रैकिंग और सर्वेलेंस से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को काम करवाना चाह रहे हैं। उनको जगह जगह नया हथकंडे अपना रहे हैं। उनको आपके रिपोर्टिंग पोर्टल्स, जो हम लोग काम करते हैं, जैसे आप भी काम करते हैं, कहीं रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग जो करेंगे उनका जरिया होना चाहिए। वो एक पोर्टल ऐसा अपने आप से तैयार कर रहे हैं जो कि किसी तरह का संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जिसमें वैधानिक नियम नहीं है, ना तो एम्प्लॉयर उससे हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। उससे चलते क्या हो रहा है कि सबको कानूनी तौर पर कानून नहीं रहने से और हमारा वैधानिक नियम नहीं रहने से लोगों का आज काम करने की वजह से वो सर्विस कंडीशन सेल्स के साथ जोड़ रहा है। हमारा काम विक्रय का है, हम लोग विक्रय का प्रोत्साहन करते हैं, विक्रय करने की काम हमारी नहीं है। सेल्स प्रमोशन करना हमारा काम के चलते वो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हमारा सेल्स करना है। अगर हमारा टारगेट नहीं होता है किसी कारण से, टारगेट में तो तनख्वाह काट दी जा रही है। मैंने हम लोग कह रहे हैं सर्विस कंडीशन और वर्किंग कंडीशन को आप जोड़ कैसे रहे। जैसे मैंने 10 डॉक्टर विजिट करके आया, 5 केमिस्ट को विजिट करके आया, अब डॉक्टर नहीं लिखा किसी कारणवश और केमिस्ट नहीं बेचा किसी कारणवश, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दोषी ठहराया जा रहा है और उसको रिपोर्टिंग पोर्टल बंद कर दिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको सरकार ने आपका क्षेत्र बांध दे रहा है कि अस्पताल में, महामंत्री बताएं, आपका डिमांड में भी है, अस्पताल में काम करने का एंट्री तक नहीं है। और ऊपर से मालिक लोग बोल रहे हैं कि आपको इतना दिन का काम में इतना कॉल कवरेज होना चाहिए, कॉल कवरेज, तो जाए तो कहाँ जाएंगे। तो ये सब सिलसिले में हमारी मांग है कि SP एक्ट को रिपील नहीं चलेगा। हमारा मांग है कि मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का वैधानिक रूल्स होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। और एक हम जनता के लिए मांग कर रहे हैं, जिस तरह बेहताशा से आज मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, इस तरह से जो आज के दिन में हम मांग कर रहे हैं, 0 GST होना चाहिए। 0 GST होने से हमारा सब ये होगा, या आप जानते हैं हम लोगों ने पिछला दफ़ा भी बहुत सा हड़तालें किए, धरना किए, प्रदर्शन किए। 0 GST होने से एक ही चीज़ होगा कि आज 12%, 18%, 28% तक टैक्स है दवा में। उसको अगर आप लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कॉस्ट बेस्ड मेडिसिन होना चाहिए, जो बनाने में उसको लागत लगती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, आपने उसको मोर देन 200% आपको प्रॉफिट रखते हैं। उसके बाद आप
जो राष्ट्र की नीति है, एनपीपीए जिसको कहते हैं, उसको पूरी उल्लंघन कर रहे हैं वो। ये सारे सिलसिले में 22 हमारा सर्व भारत में इस तरह का स्टेट लेवल रैली है कि उनके पास रूल पारित न किया जाए, मेडिकल तथा सेल्स रिलेटिव्स को आपको वैधानिक काम हो और हम जनता से ये मांग कर रहे हैं कि आप भी मेरे साथ आइए, केंद्र सरकार का विरुद्ध हमको लड़ना है। और हम जंतर मंतर के सामने 22 नवंबर को हम लोग जा रहे हैं रैली में। तमाम भारतवर्ष में मेंबरशिप है हमारे एफएमआरआई में। हम उम्मीद करते हैं कम से कम 50,000 लोग जंतर मंतर के सामने रहेंगे। परमिशन दे या नहीं दे, हम लोग रैली में जा रहे हैं 22 नवंबर को। ये हमारा मांग है। आप मीडिया भाइयों से भी हमारा अनुरोध है, इसको प्रचार करें ताकि आज के दिन में दवा का दाम कम हो, हम तथा मेडिकल इनसेंसिटिविटीज का कानून हो। रिप्रेजेंटेटिव को नहीं है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैंने हमारे वक्ता ने बोले कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कहाँ करेगा, उसका तो एक रहना चाहिए। हॉस्पिटल में हमको बिहार सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा निकाल के हमें काम करने से बाध्य कर रही है, वहाँ पर नहीं हमको जाने दिया जा रहा है। तो ये सरकार उसको हम तो एक मजदूर हैं, हमको तो एरिया चाहिए जहाँ पर हम काम करेंगे। उसके बाद मेरा जो कुछ कॉल एवरेज कुछ घटता है तो उसमें मेरी नौकरी जाती है। हम भी तो इस देश के जनता हैं। तो इसी तमाम मुद्दों को लेके, इसीलिए जब हमको मिनिमम वेज हमको एक सरकार ने घोषणा की, अब देखिएगा मिनिमम वेज गैर नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी का नोटिस रहता है। तो एक मिनिमम वेज जब मिलता है तो एक आप लोग जानते हैं जो 8 घंटा वर्क ही एक मजदूर कर सकता है, ये नियम है। तो इसको लेके करें और इसी में हम लोग रैली में जा रहे हैं। तमाम स्टेट में हम जा रहे हैं और तमाम बिहार में कल आप लोग से आशा है आप लोग जरूर आए वहाँ पर।